इंडिया vs बांग्लादेश का जो मैच होने वाला है, और इस मैच में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम्स है, पूरी तरह से बांग्लादेश भी कंप्लीट है और तैयार भी है इंडिया को हराने के लिए। लेकिन यहाँ इंडिया की अगर बात किया जाए, वो रोहित शर्मा हो या विराट कोहली हो या फिर शुभमन गिल हो या फिर हमारे केएल राहुल हो या फिर हमारे कोई अदर खिलाड़ी हो, हर एक खिलाड़ी को एक अच्छे फॉर्म पर तैयार किया गया है चैंपियन ट्रॉफी के लिए। क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी उस हद तक यहाँ पर मुद्दा रखती है, मायने रखती है इंडियंस को, कि यहाँ पर उसको फाइनल तक पहुंचना है और क्या डिसीजन लेना है और किस हिसाब से अपने को तैयार करना है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल के आपने पहले भी प्रदर्शन देखे जो कि बहुत ही ज्यादा फ्लॉप चल रहे थे, लेकिन वो फ्लॉप प्रदर्शन चलने के बाद भी इन्होंने कमबैक जो किया वो काफी ज्यादा अच्छा रहा। और उसी कमबैक के जरिए आज हम ये चीज दावे के साथ कह सकते हैं, इंडिया जो अपने तैयारी किया है और जिस हिसाब से ये बांग्लादेश के खिलाफ खेलने का बीड़ा उठाया वो काफी ज्यादा लगा। समझ में आएगा कि बांग्लादेश को किस तरह से इसने एक धूल चटाएगा और किस हिसाब से खेलते हुए नजर आएगा। बांग्लादेश एक अच्छी टीम है, ये चीज नहीं कहते, लेकिन इंडिया कहीं उससे अच्छी टीम होने का दावा ठोकती है। क्योंकि ये चीज हमने पहले भी देखा है, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के जो मुकाबले रहे, और 8 साल बाद अगर ये चैंपियन ट्रॉफी का मुकाबला होने जा रहा है तो इंडिया के लिए काफी ज्यादा कंपलसरी भी बन जाता है कि इंडिया इस मुकाबले में कितना अच्छे से अपने आप को प्रोड्यूस कर सकती है और कितने अच्छे से अपने आप को दिखाने की कोशिश करेगी और कितने अच्छे से दिखाएगी। यहां पर रोहित शर्मा कप्तान है तो ये सिर्फ जिम्मेदारी रोहित शर्मा की नहीं बनती है, बल्कि एक बयान में यहां पर विराट कोहली ने भी कहा था, चैंपियन ट्रॉफी पूरे 8 साल बाद अगर होने जा रही है तो यहां पर हम टोटल खिलाड़ियों की ये जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान की मेजबानी में ट्रॉफी को अगर इंडिया लाती है तो यहां पर एक बहुत ही अच्छा मैटर्स बनते हुए नजर आएगा और बहुत ही अच्छे से हमारे ऑडियंस इस चीज को एंजॉय भी कर पाएंगे। समझ में आएगा। पहला मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ हो रहा है और जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मुकाबला है वो तो आप जानते हैं 23 तारीख को है, और 23 तारीख को मुकाबले को नहीं हम उसको डिले करना चाहेंगे, नहीं आप करना चाहेंगे, क्योंकि वही एक ऐसा मुकाबला है जो सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट का कारण बनता है और जो सबसे ज्यादा नुकसान का भी कारण बनता है। आपको समझ में आया होगा कि नुकसान की बात कर रहा हूं तो किस लिए कर रहा हूं और रेवेन्यू जनरेट की बात कर रहा हूं तो किस लिए कर रहा हूं। हर एक मुद्दे में एक टॉपिक है, और रेवेन्यू जनरेट की बात करूं तो सबसे ज्यादा व्यूअर्स जुड़ते हैं तो सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है, जो कि आईसीसी भी इस चीज को चाहती है, कोई भी मुकाबला खेले तो इंडिया ज्यादा से ज्यादा उस मैच में अपनी हिस्सेदारी निभाए, क्योंकि इंडिया के बिना मैच में उतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होना पॉसिबल नहीं होता। पहले मुकाबले ये होता है। दूसरी बात, अगर नुकसान की बात करूं तो यहाँ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जब मैच होती है तो कितनी टीवियां फूटती हैं, इस चीज को आप समझेंगे तो ये थॉट में समझ में आएगा यार कितना अलग रहता और किस हिसाब से खेलते हुए नजर आते हैं, किस हिसाब से अलग रहता। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की मैच को कितना लोग एंजॉय करना चाहते हैं और कितना देखते हैं। इंडिया हारी तो टीवी टूटे, पाकिस्तान हारा तो टीवी टूटे, दोनों मामलों में टीवी तो फूटना ही है, नुकसान तो होना ही है। ये एक बहुत ही अलग चीज है, समझ में आता है। लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की मैच में अलग जो रोमांचक नजारे रहेंगे और जिस हिसाब से मैच को हम एंजॉय करना चाहेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट योर क्वेश्चंस। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के मुकाबले में इस चीज को अभी काफी ज्यादा टफ पोजीशन होगा कि हम सटीक जानकारी इस चीज पर जुटा पाए कि कौन सी टीम विजेता हो सकती है। शायद यहाँ हम आपस में अगर दोनों टीमों के पलड़े की बात करूं तो इंडिया थोड़ा भारी जरूर नजर आ रही, लेकिन बांग्लादेश भी उस हिसाब से तैयारी एंड रणनीति के हिसाब से अच्छी तरीके से काम करने की कोशिश किया होगा, और कोशिश नहीं बल्कि किया भी होगा। ये चीज हम कह भी सकते हैं और सोच भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। इसलिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को और आप भी एंजॉय कीजिए, उससे पहले इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की मैच को एंजॉय कीजिएगा।